नमस्ते दोस्तों, मैं हूँ पूनम और वेलकम टू माय चैनल पूनम टेस्टी फूड। और आज मैं, जैसे कि आप देख रहे हैं, रेड वेलवेट चीज़ क्रीम केक बनाऊंगी। ये बहुत ही ब्यूटीफुल सा केक आप आसानी से कैसे घर पे बना सकते हैं, आज मैं इसे स्टेप बाय स्टेप आपको बताऊंगी कि कैसे आप ओरिजिनल रेड वेलवेट चीज़ क्रीम केक आप कैसे घर पर बना सकती हैं। इसीलिए मेरे वीडियो को पूरा आप लास्ट तक देखें, जिससे कि आप आसानी से इसे घर पर बना सकें। और ये सभी को बहुत ही पसंद आती है, खास करके बच्चों को। तो आप इसे कोई भी ओकेज़न में, बर्थडे में, जब भी चाहें मन बना सकते हैं और इसे खा सकते हैं। ये बहुत ही टेस्टी भी होती है। आप देख सकते हैं कि ये कितना ब्यूटीफुल और यमी और टेस्टी सा केक है। तो चलिए अब मैं इसे आपको कट करके दिखाती हूँ। ये कितना सॉफ्ट भी है और यमी भी, और कितनी आसानी से ये कट भी जा रहा है। मैं आपको अब इसे बाहर निकाल के दिखाती हूँ। ये कितना टेस्टी दिख रहा है और लेयर भी है, इसमें 3 लेयर्स मैंने बनाए हैं। इस तरह से आप देख सकते हैं कि ये कितना ब्यूटीफुल सा, सॉफ्ट सा, यमी सा केक है और इसे देखते ही खाने का मन करता है। तो चलिए इसे कैसे बनाते हैं उसे देखते हैं। रेड वेलवेट केक बनाने के लिए सबसे पहले हम इस तरह से केक टिन लेंगे। आपके पास इस तरह का है तो वो भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इसे हम ग्रेस करके रेडी करेंगे। 1/2 टेबल स्पून मैंने इसमें ऑयल डाल दिया है और इसे ब्रश या हाथ की मदद से चारों तरफ केक टिन का लगा दें हम। उसके बाद हम इसमें मैदे का भी डस्टिंग कर सकते हैं या फिर इस तरह से बटर पेपर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, जिस तरह से मैं कर रही हूँ। और इसी तरह से इसे चारों तरफ फिर से ऑयल लगा देंगे। इस तरह से एडजस्ट करने के बाद बटर पेपर को अब मैंने 1 कप दूध ले लिया है, उसमें 1 टेबल स्पून मैंने विनेगर लिया है और इसे मैं दूध में मिक्स कर दूंगी और इसे साइड में रख देंगे 10 से 15 मिनटों के लिए। फिर मैंने दूसरा एक बॉल लिया है, उसमें मैं स्ट्रेनर की मदद से मैदा मैंने लिया है 1 कप, उसे पूरा लेयर करके ले। उसके बाद मैंने 1 कप और लिया है, यानी मैं 2 कप मैदा का यूज़ कर रही हूँ और इसे अच्छी तरह से स्ट्रेन कर लेंगे। इस तरह से मैदे को छानना बहुत ज़रूरी है, उसे छान कर इस्तेमाल करें। फिर मैंने दूसरा मिक्सिंग बाउल लिया, उसमें 1/3 कप मैंने ऑयल लिया है और उसमें 2 टेबल स्पून मैंने बटर का इस्तेमाल किया है और मैं इसे मिक्स कर दे रही हूँ अच्छी तरह से। अगर आप घी का इस्तेमाल करना चाहते हैं तो वो भी कर सकते हैं। बस 2 पिंच उसमें नमक डाल दें, इससे केक बहुत टेस्टी बनता है। अब मैंने 1 कप शुगर पाउडर लिया है, इसे मिक्सी में ग्राइंड करके मैंने रेडी किया है। फिर मैं इसमें जो मैंने विनेगर डालकर दूध को रेडी किया था उसे मैं थोड़ा थोड़ा इसमें डालती जाऊंगी और अच्छी तरह से इसमें मिक्स करते जाऊंगी। इसी तरह से हम थोड़ा थोड़ा डालते जाएंगे और अच्छी तरह से विस्कर की मदद से हम इसे अच्छी तरह से इस तरह से मिक्स कर लेंगे। आप देख सकते हैं कि मैं किस तरह से कर रही हूँ, इसी तरह से करना है। अब ये मिक्स हो चुका है। अब हम चलते हैं गैस की तरफ, अपने पैन को प्रीहीट करेंगे। तो इस तरह से आप कढ़ाई या पैन जो भी है आपके पास अवेलेबल वो ले लें। 2 कप नमक डालकर मैं इस तरह से इसे फैला दूंगी और इसमें स्टैंड डाल करके 10 मिनट के लिए मीडियम टू लो फ्लेम पर इसे कवर करके प्रीहीट कर लूँगी। मैंने पहले इसे इसलिए प्रीहीट नहीं किया क्योंकि केक का बैटर बनाने में हमें टाइम लगेगा, इसलिए मैं इसे बीच में प्रीहीट करने के लिए रख रही हूँ। अब हम फिर से बैटर बनाना स्टार्ट करते हैं केक का। उसमें मैंने मैदा जो हमने स्टेन करके रखा था उसे मैं इस तरह से थोड़ा थोड़ा डालते जाऊंगी और कट एंड फोल्ड मेथड से मैं इस तरह से इसे मिक्स करती जाऊंगी। आप चाहें तो विस्कर के मदद से भी इसे मिक्स कर सकते हैं, पर ज़्यादा मिक्स नहीं करना है, नहीं तो केक ठीक से राइज नहीं करेगा, यानी फूलेगा नहीं। तो इस तरह से मैंने स्पैचुला की मदद से इस तरह से इसे मिक्स किया है। तो थोड़ा थोड़ा हम डालते जाएंगे और इसे मिक्स करते जाएंगे। अगर केक का बैटर थोड़ा थिक लग रहा है तो हम इसमें 2 टेबल स्पून और भी मैंने मिल्क डालकर मिक्स कर देंगे। इस तरह से देखिए मैंने इस तरह से इसे मिक्स किया है, बहुत ही अच्छी तरह से अब ये मिक्स हो रहा है। अब मैं इसमें डाल रही हूँ 1 टेबल स्पून कोको पाउडर। ये डार्क कोको पाउडर है, आपके पास अगर लाइट कोको पाउडर है तो आप उसका ही इस्तेमाल कीजिए। मेरे पास नहीं था अवेलेबल, इसलिए मैं डार्क का यूज़ कर रही, इससे थोड़ा सा डार्क कलर आ जाता है। अब मैं इसमें रेड वेलवेट एसेंस का यूज़ कर रही हूँ। ये जल्दी से मिलता नहीं है मार्केट में, ये थोड़ा सा एक्सपेंसिव भी होता है, इसलिए बहुत लोग इसकी जगह पे वेनिला एसेंस का यूज़ करते हैं। आपके पास अगर ये नहीं है तो आप वेनिला एसेंस का यूज़ कर सकते हैं। अब मैंने इसमें 1.5 टेबल स्पून बेकिंग पाउडर और 1/2 टेबल स्पून मैंने बेकिंग सोडा का यूज़ किया और सभी को अच्छी तरह से इसमें मिक्स कर देंगे इस तरह से। अब मैं यूज़ कर रही हूँ यहाँ 1 टेबल स्पून आलमंड पाउडर। इसे मैंने मिक्सी में ग्राइंड करके बनाया है और ये मार्केट में भी आसानी से मिल सकता है आपको। इसे मैं डालकर इस तरह से स्ट्रेन कर दे रही हूँ और इसमें अच्छी तरह से मिक्स कर दूँगी। ये रेड वेलवेट केक में बहुत ही अच्छी टेस्ट लाती है। अब मैं इसमें यूज़ कर रही हूँ फूड कलर। मैंने यहाँ पर 2 तरह का फूड कलर लिया है, यहाँ पर एक लिक्विड फूड कलर है और एक जेल फूड कलर है। ये रेड कलर का है, आपके पास जो भी अवेलेबल है आप उसका इस्तेमाल कर सकते हैं और अच्छी तरह से इसे मिक्स कर दें।
मैंने यहाँ पर थोड़ा सा 5 से 6 बूंदे यूज़ किया है। फिर मैंने 2 से 3 बूंदे जेल कलर का भी लिया है, आपके पास जो भी एक है उसको डाल सकते हैं। मैंने यहाँ पे दोनों यूज़ कर लिया है और अच्छी तरह से इसे मिक्स करने के बाद फटाफट से हम केक टिन में इसे ट्रांसफ़र कर देंगे और इसे 3 से 4 बार हम अच्छी तरह से टैप कर देंगे ताकि इसमें कोई भी एयर बबल्स ना रहे। ये बैटर बेक करने के लिए रेडी है। अब हम चलते हैं गैस की तरफ। हमारा पैन प्रीहीट होकर रेडी हो गया है। इसमें अपने हाथों को बचाते हुए हम रख देंगे इस तरह से और इसे कवर करके हम 40 से 45 मिनट के लिए इसे मीडियम टू लो फ्लेम पे बेक होने देंगे। अब 45 मिनट हो चुका है। वाओ, हमारा केक बहुत ही अच्छी तरह से बेक होकर रेडी हुआ है। अब मैंने इसे टूथपिक से इस तरह से चेक किया, पूरा क्लीन निकला है और केक टिन का भी साइड से ये इसने केक ने छोड़ दिया है। देख सकते हैं कि बहुत ही अच्छी तरह से बेक होकर रेडी हुआ है। अब हम गैस ऑफ कर देंगे और इसे 10 मिनट के लिए इसी तरह से ढक करके छोड़ देंगे। अब 10 मिनट हो चुका है, इसका कवर हटाएंगे और हम इसे पैन से बाहर निकाल लेंगे और इसे ठंडे होने के लिए 2 से 3 घंटे के लिए इस तरह से कपड़े से ढककर छोड़ देंगे। इससे सॉफ्ट रहता है केक। जब तक कि केक ठंडा हो रहा है तब तक हम उसके क्रीम का व्हिप करके रेडी कर लेते हैं। मैंने यहाँ पे 1.5 कप व्हिप क्रीम लिया है, ये पूरा चिल्ड है और नीचे मैंने बहुत सारे आइस क्यूब्स ले लिए दूसरे बॉल में और आप चाहें तो इस तरह से विस्कर का भी यूज़ कर सकते हैं, इस पर इसमें बहुत ही ज़्यादा टाइम लगेगा। मैंने यहाँ ब्लेंडर का यूज़ किया है, इससे 5 से 7 मिनट में क्रीम व्हिप होकर रेडी हो जाएगा। आप देख सकते हैं कि ये बहुत ही अच्छी तरह से व्हिप हो रहा है विस्कर की मदद से। इसमें शुगर पहले से ही है इसलिए मैंने शुगर का इस्तेमाल नहीं किया है। आप देख सकते हैं कि इसका ये पीक स्टेज पे आ गया है, इसका नोक नहीं मुड़ रहा है और ये क्रीम देखिए कितना सॉफ्ट है, बिल्कुल भी इसमें क्रैक या फिर बबल्स नहीं है। अब हम चलते हैं दूसरे प्रोसेस की तरफ। मैंने यहाँ पर एक और मिक्सिंग बॉल ले लिया, उसमें मैंने 1/2 कप चीज़ क्रीम का इस्तेमाल किया, उसमें 1 टेबलस्पून मैंने शुगर पाउडर लिया। अब मैं इसमें डाल रही हूँ 4 से 5 बूंदे रेड वेलवेट एसेंस। इसको डालकर अच्छी तरह से हम मिक्स कर लेंगे, इससे बहुत ही अच्छी टेस्ट आती है और इसका और खुशबू भी बहुत ही अच्छा है, जिससे रेड वेलवेट केक बहुत ही अच्छा बनता है। और अब मैं इसे विस्कर की मदद से आप इसे मिक्स कर सकते हैं या फिर हैंड ब्लेंडर की मदद से मैंने इसे ब्लेंड कर रही हूँ, जिससे ये अच्छी तरह से मिक्स हो जाएगा जल्दी ही। और इस तरह से मैं इसे स्पैचुला की मदद से इसे एक जगह कर रही हूँ और इसे फिर से ब्लेंडर की मदद से इसे मिक्स कर ले रही हूँ अच्छी तरह से। अब ये मिक्स हो चुका है। मैंने जो पहले व्हिप क्रीम रेडी किया था उसे मैं 1 कप जितना इसमें डाल दे रही हूँ और अच्छी तरह से क्रीम चीज़ के साथ इसे मिक्स कर दूंगी। मैं सिर्फ बीच में ही रेड वेलवेट का यूज़ कर रही हूँ, ये चीज़ क्रीम अंदर मैं फिल करने के लिए यूज़ करूँगी और फिर से इसे ब्लेंडर की मदद से अच्छी तरह से हम इसे मिक्स कर देंगे इस तरह से। अब ये अच्छी तरह से मिक्स हो चुका है, आप देख सकते हैं। तो मैं इसे साइड में रख दे रही हूँ। मैंने एक और बॉल ले लेंगे, उसमें 1 कप पानी मैंने ले लिया, उसमें 1 टेबलस्पून मैंने शुगर का पाउडर डाला है और अच्छी तरह से इसे मिक्स कर दे रही हूँ। और अब मैं इसे साइड में रख दूँगी, ये मैं केक को सॉफ्ट करने के लिए यूज़ करूँगी। और अब मैं इसे देखिए हमारा केक अच्छी तरह से ये ठंडा होकर रेडी हो चुका है, इसे मैं केक टिन से बाहर निकाल ले रही हूँ और ये बहुत ही अच्छी तरह से बेक होकर रेडी हुआ है, आप देख सकते हैं। अब मैं इसका बटर पेपर निकाल दे रही हूँ और इसे सीधा करके आपको दिखाती हूँ। देखिए वाह, बहुत ही अच्छी तरह से बेक हुआ है ये केक। अब मैं टर्न टेबल का इस्तेमाल कर रही हूँ इसे केक को कट करने के लिए। मैंने यहाँ पे ब्रेड कटर का यूज़ किया, आप चाहे तो नॉर्मल नाइफ या फिर थ्रेड की मदद से भी केक को इस तरह से गोल घुमाते हुए कट कर रहे हैं। मैंने इस केक का थोड़ा सा ऊपर से उठा हुआ था इसलिए मैंने इसे इस तरह से ऊपर से कट कर दिया। वाह, बहुत ही अच्छी तरह से ये बेक हुआ है, बहुत ही सॉफ्ट भी है और कलर भी इसका बहुत ही अच्छा आया। अब मैं इसे पहला लेयर इसका कट कर रही हूँ इस तरह से गोल घुमाते हुए, अच्छी तरह से हम इस तरह से कट करेंगे। ये बहुत ही सॉफ्ट है इसलिए अच्छी सावधानी से उठाते हुए हम दूसरे प्लेट में रख देंगे। अब मैं इसका दूसरा लेयर कट कर रही हूँ। ये हल्का ब्राउन लग रहा है क्योंकि मैंने यहाँ कोको पाउडर का इस्तेमाल किया था डार्क, इसलिए आप हमेशा लाइट ही यूज़ करें। और ये थोड़ा सा ब्राउन इसलिए भी लग रहा है क्योंकि मैंने इसे पैन में बनाया है, माइक्रोवेव में नहीं बनाया है इसीलिए। और अब मैं इसके ऊपर शुगर सिरप डाल दे रही हूँ, इस तरह से चारों तरफ फैलाते हुए अच्छी तरह से डालेंगे, इससे केक बहुत ही सॉफ्ट बनता है। अब मैं इसके ऊपर जो चीज़ क्रीम हमने मिक्स करके बनाया था व्हिप क्रीम के साथ, वो मैं इसके ऊपर डाल दे रही हूँ और इसे अच्छी तरह से चारों तरफ फैला देंगे हम, ताकि ये केक बहुत ही टेस्टी बने जैसा रेड वेलवेट केक ओरिजिनल होता है। और फिर से मैं इसके ऊपर दूसरा लेयर रख दे रही हूँ, ये बराबर करते हुए डालें और फिर ऊपर से शुगर सिरप को हम इस तरह से फैला देंगे, चारों तरफ अच्छी तरह से इसे डालेंगे। इससे केक बहुत ही सॉफ्ट बनता है, मुंह में घुल जाने वाला, इसीलिए हम अच्छी तरह से किनारों में भी डालेंगे और इसे इस तरह से फैला देंगे। और हम फिर से क्रीम चीज़ जो हमने बनाया था उसे हम फिर से इसके ऊपर डाल देंगे और चारों तरफ हम इस तरह से इसे फैला देंगे। आप देख सकते हैं कि मैं किस तरह से कर रही हूँ, इसी तरह से करना है। और फिर से मैं इसके ऊपर थर्ड केक का लेयर रख दे रही हूँ अच्छी तरह से और इसे फिर से मैं इसके ऊपर शुगर सिरप डाल रही हूँ चारों तरफ फैलाते हुए। ये बहुत ही टेस्टी और यमी केक बनेगा।
तो इसे ज़रूर घर पर ट्राई करें बना करके। और फिर से मैंने इसके ऊपर क्रीम चीज़ लगा दिया है अच्छी तरह से। अभी मैं कोटिंग कर रही हूँ और इस तरह से मैं साइड में भी इस तरह से लगा देंगे इसे, और अच्छी तरह से केक को क्रीम से हम कवर कर देंगे। क्रम कोटिंग करने से जितने भी केक के छोटे पीसेज है वो ढक जाते हैं और इससे ऊपर में जरा सा भी नहीं आता है और ये बहुत ही अच्छी केक बनती है। अब मैं इसे 1 घंटे के लिए फ्रीज में रख देती हूँ। अब देखिए मैंने जो ऊपर से लेयर कट किया था उसे मैंने इस तरह से ले लिया है और अच्छी तरह से इसे तोड़ देंगे और हम इसे ग्राइंड भी कर लेंगे, जिससे बहुत ही अच्छा क्रम बन जाएगा। अब 1 घंटा हो चुका है और ये बहुत ही अच्छी तरह से अब सेट हो चुका है क्रीम। और इसमें मैं फिर से जो हमने व्हिप क्रीम बनाया था व्हिप करके उसे मैं इसके ऊपर डालती जाऊँगी और अच्छी तरह से चारों तरफ हम इसे केक को कवर कर देंगे। साइड से भी हम इस तरह से क्रीम लगाएंगे, क्रीम को लेते जाएंगे और चारों तरफ हम इसी तरह से इसे कवर करते जाएंगे केक को। इस तरह से मैंने पैलेट नाइफ की मदद से इसे किया है, आप चाहे तो स्पैचुला की मदद से भी कर सकते हैं। मैंने इस तरह से इसे यूज़ किया, ये बड़े बड़े केक बना देते हैं आसानी से। इस तरह से अब मैं पैलेट नाइफ की मदद से इस तरह से किनारों को इस तरह से करते हुए इस तरह से बना रही हूँ मैं। अब ये अच्छी तरह से हो चुका है। अब मैंने कॉम कार्ड का यूज़ किया है, इस तरह से मैं बना रही हूँ साइड में और देखिए ये कितनी अच्छी तरह से अब डिज़ाइन हो चुका है। अब ये केक रेडी हो चुका है। अब केक को आधे घंटे के लिए फिर से हम फ्रीज में रख देंगे। अब हम चलते हैं दूसरे प्रोसेस की तरफ। अब मैंने इस तरह का पाइपिंग बैग ले लिया, उसमें मैंने स्टार नोजल, ये 2D नोजल है, मैंने इसका इस्तेमाल किया है। और अब मैं इसे पाइपिंग बैग में इस तरह से डाल दूंगी और इसे नीचे से सीजर की मदद से मैंने कट कर लिया और इसे प्रेस करके आगे की तरफ ले गया है। और उसके बाद मैंने इसमें ग्लास की मदद से इसके अंदर इस तरह से फैला दूंगी और इसमें क्रीम अच्छी तरह से हम फिल कर लेंगे जितना हमें क्रीम की ज़रूरत है। उसके बाद अब हम पाइपिंग बैग को इस तरह से हम बंद कर देंगे और इसे प्रेस करते हुए नोजल की तरफ इसका क्रीम ले जाएंगे। अब हम साइड में रख देंगे। अब मैंने एक बॉल में वाइट चॉकलेट कंपाउंड लिया है, ये 100 ग्राम है और मैंने इसमें 50 ग्राम इस तरह से वाइट व्हिप क्रीम को गर्म करके इसमें डाल दे रही हूँ और इसे अच्छी तरह से इस तरह से हम मिक्स कर देंगे और चॉकलेट को अच्छी तरह से इसमें मेल्ट कर देंगे। देखिए ये अच्छी तरह से मिक्स हो चुका है। अब मैं इसमें जेल फूड कलर रेड कलर का यूज़ कर रही हूँ। इस तरह से मैंने इसमें 2 ड्रॉप डाल दिया है और अच्छी तरह से इसे भी हम मिक्स करके इसमें देखिए ये बहुत ही अच्छा कलर आया है रेड कलर। देखिए बहुत ही अच्छी तरह से मिक्स हो गया ये भी। और अब इसे ठंडा कर देंगे। अब ये ठंडा हो चुका है, पूरी तरह से ठंडा हो चुका है। अब मैं एक और पाइपिंग बैग का यूज़ कर रही हूँ, इसमें मैंने नोजल का यूज़ नहीं किया है और इसे फिर से ग्लास में इस तरह से डाल देंगे जिससे कि ये अच्छी तरह से फील हो जाएगा। और इसमें इस तरह से मैंने जो गनाश रेडी किया था उसे मैं इसमें डाल दूंगी, अच्छी तरह से फिल कर दूंगी और इस तरह से इसका कवर कर बंद करते हुए इसके और इसे बांध देंगे या फिर रबर बैंड लगा देंगे। और ये अच्छी तरह से अब रेडी हो चुका है। अब मेरा केक भी ठंडा हो चुका है बहुत अच्छी तरह से, फ्रिज से इसे बाहर निकाल लेंगे। और मैं देखिए इस तरह से इसके ऊपर छोटा सा कट लगाया है पाइपिंग बैग में और इस तरह से मैं इसका डिप बना रही हूँ किनारों में इस तरह से डालते हुए धीरे धीरे हम इस तरह से इसका थोड़ा थोड़ा किनारे साइड में गिराते जाएंगे और इस तरह से चारों तरफ घुमा लेंगे हम। देखिए मैं किस तरह से कर रही हूँ, ये बहुत ही अच्छी तरह से केक रेडी हो रहा है। और इस तरह से साइड में भी थोड़ा सा और लगा दे रही हूँ मैं। आपको जैसा डिज़ाइन पसंद है केक में वैसा डिज़ाइन बना सकते हैं। मैं इस तरह से बना रही हूँ, आपको अगर इस तरह से पसंद है तो आप इस तरह से बना सकते हैं। अब मैंने जो पाइपिंग बैग में व्हिप क्रीम भरा था उसे भी मैंने इस तरह से डाल करके इस तरह से रोज़ बना रही हूँ। देखिए बहुत ही अच्छी तरह से ये रोज़ बन रहा है। आपको अगर ये पसंद है डिज़ाइन तो आप ये बना सकते हैं, नहीं तो आपको दूसरा अगर पसंद है तो आप वो भी बना सकते हैं। देखिए ये बहुत ही खूबसूरत और ब्यूटीफुल सा केक रेडी हो रहा है धीरे धीरे। और इस तरह से मैं पहले बीज में डाल रही हूँ और फिर इसके चारों तरफ इस तरह से घुमा दे रही हूँ। इस तरह से ये बहुत ही खूबसूरत सा रोज़ बन रहा है। देखिए मैंने सारे रोज़ बना लिए। अब मैंने साइड में इसका बॉर्डर बनाया है, स्टार बॉर्डर दिया है इस तरह से। इसी पाइपिंग बैग से मैंने इस तरह से डिज़ाइन बनाया। अब मैं यहाँ पर गोल्डन सिल्वर बॉल का यूज़ कर रही हूँ। इसके बीच में मैं इस तरह से रोजेस के बीच में डाल दे रही हूँ, इससे बहुत ही ब्यूटीफुल ये केक और भी दिखेगा। आप देख सकते हैं कि ये बहुत ही ब्यूटीफुल सा केक अब धीरे धीरे रेडी हो रहा है बन करके। आपको जैसा डिज़ाइन पसंद है आप ऐसा बना सकते हैं। अब मैं इसमें एक केक लेयर को जो हमने ग्राइंड करके रखा था उसे मैंने इसके ऊपर इस तरह से डाल दिया है। इससे रेड वेलवेट केक का जो वेलवेटी लुक होता है वो आता है, जिससे बहुत ही ब्यूटीफुल लगता है। और मैंने गोल्डन सिल्वर बॉल्स को इस तरह से बीच में भी रख दिया है, आप जैसा चाहें इसे डेकोरेट कर सकते हैं। और मैंने इसमें छोटे छोटे गोल्डन चॉकलेट बॉल्स को इस तरह से साइड में भी लगा दिया है,
आपको मैंने पहले भी कहा था, आपको जैसा पसंद है वैसा कर सकते हैं। आप देख सकते हैं कि ये इतना ब्यूटीफुल सा रेड वेलवेट चीज़ क्रीम केक बिल्कुल रेडी है बन करके। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगता है तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और फैमिली फ्रेंड्स के साथ लाइक और शेयर ज़रूर करें और मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपको ये केक कैसा लगा। ये बिल्कुल ही ओरिजिनल रेड वेलवेट केक का रेसिपी है। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं मेरे नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर।